राजस्थान के टोंक जिले से एक बार फिर वनस्थली विद्यापीठ में से आत्महत्या का एक मामला जो है वो सामने आ चुका है। विद्यापीठ के घुड़सवारी विभाग में कार्यरत कर्मचारी गोवर्धन सिंह ने परिसर स्थित अपने क्वार्टर में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार सूचना मिलने पर पुलिस उपाधीक्षक रवि प्रकाश शर्मा घटनास्थल पर पहुंचे थे। पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया गया। इसके बाद शव को देर रात निवाई अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है और सभी पहलुओं पर जांच चल रही है। अभी तक आत्महत्या के पीछे की वजह को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई। वहीं वनस्थली विद्यापीठ में इससे पहले भी आत्महत्या की घटना सामने आ चुकी है। ऐसे में एक बार फिर यह सवाल उठ रहा है कि आखिर परिसर में आत्महत्याओं का सिलसिला कब रुकेगा। तो पुलिस जो है वो इस मामले में लगातार जांच कर रही है। टोंक संवाददाता कजोड़ गुर्जर हमारे साथ जुड़ चुके अपडेट देने के लिए। कजोड़, जिस तरीके से लगातार ये घटनाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं, क्वार्टर में एक कर्मचारी ने सुसाइड कर लिया है, अभी तक और क्या अपडेट इसमें मिल पाई है? बिल्कुल प्रद्युमन, बताना चाहूंगा कि लगातार पिछले दिनों से लगातार एक के बाद एक वनस्थली विद्यापीठ में जो मौत का सिलसिला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं गोवर्धन सिंह ने बीती रात सुसाइड किया है। उसके बाद घटना की जानकारी मिलते ही जो सीओ और रवि प्रकाश वो मौके पर पहुंचे हैं। निवाई थाने की पुलिस मौके पर पहुंची है और जो शव है उसको कब्जे में लिया गया है। कब्जे में लेने के बाद निवाई जो अस्पताल है उसकी मोर्चरी में रखवाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मोबी टीम को नहीं बुलाया गया। यह बड़ा सवाल बना हुआ है। लगातार एक के बाद एक वनस्थली विद्यापीठ में जो मौतों का सिलसिला है वह रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जो वनस्थली विद्यापीठ है वो मौत की विद्यापीठ बनती हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं, सबसे बात करें तो यहाँ पर जो मीडिया है उसको भी प्रवेश नहीं दिया जाता है। जो पिछले दिनों एक व्यक्ति था मई के महीने में, हीरा लाल नाम गुजर नाम का, जिसकी सुसाइड हुई, लेकिन अब तक भी मीडिया के सामने नहीं आया। तो ऐसे कई सवाल वनस्थली विद्यापीठ पर सुलग रहे हैं और लगातार जो सुदर्शन न्यूज है प्रमुखता से खबरें प्रसारित की थी। पिछले दिनों जमीन का मामला है उसको भी प्रमुखता से प्रसारित की थी और जो सुसाइड का मामला है इसको भी प्रद्युमन प्रसारित किया है। जी प्रद्युमन। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में जो मृतक के परिजन है वो क्या कुछ कह रहे हैं? बातचीत हुई है? बिल्कुल, मृतक के जो परिजन हैं उनसे हमने संपर्क किया है लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन जो कहीं ना कहीं जो लोगों से हमारी बात हुई तो लोगों का कहना है कि लंबे समय से जो लोग हैं जो गुड़शाला में काम करता था तो इनको मजदूरी कम दी जाती थी और मजदूरी कम दी जाने के कारण ये लगातार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, जिसके चलते सुसाइड किया गया है। वही हीरा गुजर का जो सुसाइड किया था उसके मामले में भी जो जानकारी हमने लोगों से, स्थानीय लोगों से बातचीत की तो उनको मीडिया के सामने नहीं बोला, लेकिन यह बताया कि जो कारण था, मूल कारण कहीं ना कहीं सैलरी कम देना ही बताया जा रहा है। इनको 200 रुपए के हिसाब से सैलरी दी जाती है और लगातार जो खर्चा है वो नहीं चल पा रहा है। बीती रात जो गोवर्धन सिंह है उसने अपने जो आवास उस पर सुसाइड किया है, जो लुगड़ी है उसका फंदा लगा करके सुसाइड किया है। जी बिल्कुल, अब जांच जो है वो पुलिस कर रही है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ और सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेंगे।